हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की सीरीज़, जिसमें हमने स्टार्ट किया है बिजनेस स्टडीज़, जिसका चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके हमने 2 वीडियोस पहले बना रखे हैं, और अगर आपने वो नहीं देखे, आप पहली बार इस चैनल पर आए, तो आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा। और आपने अगर ये अभी तक बेल आइकन नहीं बटन नहीं दबाया है, तो आप प्लीज़ उसे दबा लीजिए, जिससे मेरे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट में आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमें कंप्लीट करना है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, मैनेजमेंट क्या साइंस की तरह काम करता है, या मैनेजमेंट एक आर्ट है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। आखिर ये क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये मैनेजमेंट है क्या चीज़, किसकी तरह काम करता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा वो है मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट एक साइंस की तरह काम करता है? तो चलिए देखते हैं। इसके अगर पॉइंट्स इसमें पाए जाते हैं मैनेजमेंट के और साइंस के पॉइंट अगर मैच करते हैं, तो मैनेजमेंट क्या है, साइंस हो जाएगा। तो चलिए रीड करते हैं। पहली बात क्या है ये मैनेजमेंट एज अ साइंस। इट इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉज। जो इनका जो मटेरियल हमारे पास सिस्टमेटाइज्ड अवेलेबल है, वो एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मीन्स साइंस और मैनेजमेंट जो भी चीज़ है वो जनरल ट्रुथ, उस बुक्स में क्या दिया है, जनरल ट्रुथ दे रखा है, और कुछ लॉज दे रखे हैं कि आप अगर इन लॉज को फॉलो करोगे तो आपको इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये बात सच है, दोनों चीज़ों की बुक्स अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट की भी और आपकी साइंस की भी। तो फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। क्या चीज़? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे मैंने यहाँ पर बोला, यस, इनकी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर आप साइंस में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ग्रेविटेशनल लॉ की क्या मिल जाएगी, एक बुक मिल जाएगी। ऐसे ही आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो वो आपको अवेलेबल है मार्केट में। तो हम कहेंगे कि ये वाला पॉइंट, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्या मैनेजमेंट को फॉलो करता है? हाँ, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, साइंस में भी अवेलेबल है और आपका मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। तो हम कहेंगे यस, दिस पॉइंट इज़ अवेलेबल फॉर मैनेजमेंट। तो साइंस का ये पॉइंट मैनेजमेंट में है। दिस प्रिंसिपल फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट सॉरी, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स। क्या प्रिंसिपल्स जो हम बनाते हैं, या प्रिंसिपल्स जो साइंस के बनाए गए हैं और मैनेजमेंट के बनाए गए हैं, क्या वो प्रैक्टिकल हैं, क्या वो एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, क्या उन पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं या नहीं हुए? तो चलो देखते हैं। बोथ आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स, बट द डिफरेंस इज, दोनों को क्या करा गया है बेटा, प्रैक्टिकल करा गया है, दोनों के लॉज को बनाने से पहले, और एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। लेकिन साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स आर डन ऑन केमिकल्स, एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिकल्स आर एक्सपेरिमेंट्स आर डन ऑन ह्यूमन बीइंग्स, सो रिजल्ट इज ऑल्सो डिफरेंट। यहाँ पर बेटा ट्विस्ट देखने को मिला। हाफ पार्ट तो कह रहा है हाँ दोनों में कि मैनेजमेंट भी क्या करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है और प्रैक्टिकल्स करता है। हाफ पार्ट तो ठीक है, साइंस क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, वो प्रैक्टिकल्स करता है और एक्सपेरिमेंट्स करता है, इतना ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि साइंस केमिकल्स पर प्रैक्टिकल करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है, और मैनेजमेंट जो होता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन डिफरेंट नेचर्स पर क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, प्रैक्टिकल करता है। तो हम कह सकते हैं कि साइंस में जो प्रैक्टिकल किया गया है उसका तो रिजल्ट हर जगह सेम निकलेगा। ठीक, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि H2+O इक्वल्स टू H2O होता है, तो भाई तुम H2 में O मिलाओगे तो इंडिया में भी वाटर ही निकलेगा, और आप ऑस्ट्रेलिया में भी वाटर ही निकलेगा, अमेरिका में भी वाटर ही निकलेगा। मींस H2+O निकालोगे तो हर जगह क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर करा गया है आज, और वो एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर कराया जाए, तो आपका रिजल्ट जो निकलेगा वो डिफरेंट निकलेगा, और मेरा रिजल्ट डिफरेंट निकलेगा, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर है और ह्यूमन नेचर डिफरेंट होता है एक दूसरे से पहले से ही। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये इन एग्जैक्ट साइंस है। इन एग्जैक्ट साइंस मीन्स हाफ तो है, पर हाफ इसको फॉलो नहीं करता है। तो हम क्या कहेंगे, ये वाला जो प्रिंसिपल है ये मैनेजमेंट में नहीं मिलेगा आपको, हाफ मिलेगा, हाफ नहीं मिलेगा।
इसके बाद में यूनिवर्सल वैलिडिटी, जैसे का मैंने अभी कहा, क्या हम यूनिवर्सल वैलिडिटी दे सकते हैं कि H2+O जो इंडिया में निकला है वो ऑस्ट्रेलिया में निकलेगा, वही अमेरिका, जापान, चाइना, पाकिस्तान, हर जगह पे आपको H2+O सेम ही रिजल्ट देगा। ठीक, क्या हम मैनेजमेंट के लॉज को यूनिवर्सल मान लें कि मेरे पास एक्सपेरिमेंट किया गया है, मान लो मैं 6 घंटे सोता हूँ एक 24 घंटे में से, या 5 घंटे सोता हूँ या 4 घंटे सोता हूँ, तो मैं अज्यूम कर लूँ कि हर एक इंसान सोता होगा? नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि साइंस का जो लॉज बनते हैं या फिर जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन आपका मैनेजमेंट का डिफरेंट होता रहेगा, ह्यूमन टू ह्यूमन, नेचर टू इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, डिफर करेगा। तो हम कहेंगे यूनिवर्सल वैलिडिटी हमारी 0 है। नहीं कह सकते भाई कि मैनेजमेंट पे आपने जो नेचर ह्यूमन पे आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है और प्रैक्टिकल किया है वो दूसरे ह्यूमन पे रहेगा भी सही या नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस काम नहीं करता है, मैनेजमेंट एक साइंस की तरह काम नहीं करता है। इसका एक पॉइंट छोड़ के हमारा कोई भी पॉइंट मैनेजमेंट की थ्योरी से मैच नहीं किया है। अब क्या है कंक्लूजन, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से द मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस एज ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रेजेंट इन द साइंस। ये इनएग्जैक्ट साइंस है, हम कह सकते हैं साइंस की तरह काम करता है पर प्योरली साइंस की तरह काम नहीं करता है मैनेजमेंट। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ, मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट्स की तरह काम करता है? पहले इसको देखते हैं। It is a skillful and personal application of existence knowledge to achieve desired goals. It can be acquired through study, observations and experience. ये क्या है बेटा? एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन है, मतलब हर इंसान का खुद का बिहेवियर है इसमें। आर्ट्स का मतलब होता है किसी में टैलेंट, क्रिएटिविटी, और आपके ऊपर क्या है प्रैक्टिस, आप कैसी कर पा रहे हो उस चीज़ में। आप ऐसे ही मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में क्या है आपको अलग अलग समस्याएं होती हैं, हर एक पर्सन टू पर्सन क्या करता है डिफ़र करता रहता है। फिर दिया है नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड गोल, जो इसमें इसकी नॉलेज जो अवेलेबल है आर्ट्स की उसे क्या करते हैं हर इंसान अलग तरीके से यूज करता है अपने गोल्स को पाने के लिए। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आर्ट्स ये क्या कर सकते हैं, ये हमें कहाँ पर है नॉलेज ले सकते हैं, कहाँ से पढ़ करके, किसी से ऑब्जर्व करके या किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके। तो देखते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट्स की तरह काम करता है या नहीं करता है, इस चीज़ को हम पता करते हैं पहले पॉइंट से। तो मैं कहूँगा पहला पॉइंट बिल्कुल सेम है तीनों का, एक का नहीं तीनों का, 1 2 3, बस ये हेडिंग अलग अलग हैं लेकिन तीनों में लिखना बिल्कुल सेम है कि हाँ इसकी भी थियोरेटिकल बुक्स अवेलेबल हैं नॉलेज गेन करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, और वो भी ऑब्जर्वेशंस और दूसरे के प्रैक्टिकल्स या एक्सपेरिमेंट से ही लिखी गई हैं और लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ये अवेलेबल हैं, तो हम कहते हैं हाँ मैनेजमेंट की अवेलेबल है और आर्ट्स की भी अवेलेबल हैं। तो ये कहते हैं कि ये वाला जो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, क्या बोथ में अवेलेबल है? यस। सेकंड पॉइंट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब है द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन हिज ओन पर्सनलाइज्ड वे। जैसे कि ये कह रहा है कि मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हर एक मैनेजर का काम करने का तरीका अलग होता है, ऐसे ही आर्ट्स में आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बिल्कुल सेम रहेगी, ऑब्जर्वेशन पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा, और एक इंसान जो काम कर रहा है उसको आर्ट्स में क्या है आपको नोटिस करना पड़ेगा और आप लिख नहीं सकते कि जो इस इंसान ने काम किया वही आप दूसरा काम करेगा सेम, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे पर्सनल, हम सब क्रिकेट सीखते हैं, बहुत बच्चे इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं, सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जो हमारे सर थे सचिन तेंदुलकर जो रिटायर हो चुके हैं अभी क्रिकेट से, उनका खेलने का तरीका अलग था, बहुत ज़्यादा अलग था, क्लासिक एकदम। दूसरे ही हमारे सर थे जो उन्हीं के सहपाठी थे, मित्र थे, वीरेंद्र सहवाग, दोनों खेलते इंडिया के लिए थे,
मीन्स रिटायरमेंट हो चुके हैं ना, रिटायर ले चुके हैं अभी, तो इसलिए मैं खेलते लगा रहा हूँ। खेलते इंडिया के लिए थे, दोनों ही अच्छा खासा टैलेंट था, लेकिन खेलने का स्टाइल दोनों का क्या था, डिफरेंट था। सहवाग थे, धुआंधार बैटिंग करते थे, सचिन जी थे अपने, वो बड़ी ही प्यार से और अपना स्कोर देख करके काम करते थे। तो नॉलेज तो दोनों की सेम ही थी, गेंद दोनों ने एक ही जगह से किया होगा, एक ही तरीके से किया, बस कोच अलग हो सकते हैं, टेक्निक सेम थी। दोनों के पास बैट था, बॉल था, पैड थी, फील्डिंग में 11 प्लेयर्स थे, बॉलिंग कर रहा था एक प्लेयर, लेकिन खेलने का तरीका दोनों का अलग था। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मीन्स जैसी जिसकी सोच वैसे ही वो खेलता था, ठीक है। मीन्स हर इंसान का नेचर अलग होता है खेलने का। अब हमारे वीरेंद्र सहवाग जी थे, वो जब तक खेले तब तक बड़े ही धुआंधार खेले, है ना। उन्हें सबने सिखाया कि सबने कहा कि आप ऐसे नहीं खेलते, आप वैसे नहीं खेलते। उन्होंने कहा मैं खेलूँगा तो ऐसे ही खेलूँगा और नहीं तो नहीं खेलूँगा। तो उनका खेलने का, और देखो इतना बेहतरीन खेले, 3-3 दोहरे शतक मारे, 2-2 3-3 दोहरे शतक मारे, डबल सेंचुरी मार दी, है ना। 300 रन मारने वाले पहले बंदे एक ही दिन में मार देते थे। उनकी टेक्निक्स अलग थी, वो जो अपने आजमाते थे, प्रैक्टिस करते थे, क्रिएटिविटी उनकी अलग थी। तो वो अपनी नॉलेज को पर्सनलाइज्ड करते थे, अपने ही तरीके से यूटिलाइज करते थे उसको। तो यही है क्या, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अपनी नॉलेज को अपने ही थ्रू क्या करना, पर्सनलाइज कर देना, उसका यूज़ करना। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है सॉरी। जो सीखने का तरीका था वो सबका सेम रहता है। क्रिकेट हो, म्यूजिक हो, डांस हो, दो डांसर्स होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, डांस करते हैं, लेकिन डांस के स्टेप्स क्या होते हैं, सबके अलग होते हैं, और जबकि सिखाने वाला एक ही होता है। अब जैसे टीचर होता है, टीचर पढ़ाता है, तो बच्चे सब अलग अलग अपने अपने लेवल से क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं नॉलेज को, ठीक है। किसी को ज़्यादा आती है, किसी को कम आती है, उसकी जैसी माइंड की कैपेबिलिटी एबिलिटी है वैसे ही वो काम करते हैं। तो ये है हम इंडिविजुअल से इंडिविजुअल। हाँ, तो मैनेजमेंट में भी बेटा ये क्या हो जाता है, ये वाला पॉइंट मैनेजमेंट में है। किसी मैनेजर का डिसीजन लेने का तरीका अलग होता है और किसी मैनेजर का डिसीजन लेने का तरीका अलग होता है, जबकि सिचुएशन सेम रहती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट भी इसमें है। देन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, हाँ ये बात भी है। आर्ट इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज। जो ये नॉलेज अवेलेबल है यहाँ पर, ये वाली नॉलेज अवेलेबल है, इसकी हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे क्रिकेट है हमारा, उसमें हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जैसे कि सहवाग जी के लिए कहा जाता है कि उनका आई हैंड कॉम्बिनेशन जो था वो बहुत बेहतरीन था। ऐसे शॉट, अपर शॉट कोई मार भी नहीं पाता था, ठीक है। इतनी फास्ट बॉल्स पे, शोएब अख्तर, ब्रैडली की बॉल पे वो इतने अच्छे से मारते थे, इतनी प्रैक्टिस करते थे, इतने अच्छे शॉट्स मारते थे कि आज तो देखने को मिलते ही नहीं है। तो उन्होंने क्या करा बेटा, उन्होंने कंटिन्यूस प्रैक्टिस करी, उस शॉट की प्रैक्टिस करी, जिससे उनमें क्या आ गई, क्रिएटिविटी आ गई, अपनी खुद की क्रिएटिविटी। ऐसे ही मैनेजमेंट सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया एज अ मैनेजर गेन्स एक्सपीरियंस थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड बिकम्स मोर इफेक्टिव। अगर हम, जो मैनेजर होता है ऐसी एक कंपनी में, अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस पर काम करता है, रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब है डेली काम करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो उससे काम करने की क्या आ जाती है, इफ़ेक्टिवनेस आ जाती है, उसे काम करने की एफिशिएंसी आ जाती है। वो कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके, किससे, एक प्रॉब्लम से, ये करने का उसमें क्या आ जाता है, एक हुनर आ जाता है, टैलेंट आ जाता है, वो घबराता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यस दिस फंक्शन वर्क्स इन आर्ट एज अ मैनेजमेंट। फोर्थ, क्रिएटिविटी, आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी। अब आर्ट्स, अगर आपके पास टैलेंट है, आर्ट है आपके अंदर, तो वो क्या करता है, आप क्रिएटिविटी कर देता है आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ की। जैसे अवेलेबल तो सबके पास सेम ही चीज़ है। अब मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगा, जो यहाँ पर लिखा है मैंने, म्यूजिक इन्वॉल्व्स 7 बेसिक नोट्स। जो म्यूजिक है उसमें सिर्फ 7 ही तरीके के सुर हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा एन नी, सा रे गा मा पा धा नी, ये वाले हैं सुर हैं, आपने सुना भी होगा बहुत से लोगों से ये। तो इनको यूज करके देखा है कितने कितने तरह की धुन निकालते हैं, जिसमें जैसा टैलेंट, जिसमें जैसी क्रिएटिविटी, धुन यही रहती हैं, यही सुर रहते हैं साथ, लेकिन क्या होता है, क्रिएटिविटी के हिसाब से इंसान क्या करता है, अपने टैलेंट को निखारता है, ठीक है। जैसे म्यूजिशियन यूज देम इन अ क्रिएटिव मैनर फॉर मेकिंग हिज
कंपोजिशन यूनिक, और जो वो धुन बनाता है वो क्या करता है, इनके थ्रू जैसी क्रिएटिविटी उसी के हिसाब से बड़ी ही टैलेंटेड बना देता है। जैसे हमारे ए आर रहमान म्यूजिशियन है ना, जैसे हमारी दीदी लता मंगेशकर, वो क्या है, कितनी फेमस हैं, सिर्फ इनको यूज करके उन्होंने इतने अच्छे अच्छे, इतने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे प्यारे गाने गाए हैं कि उनको सुन करके ही बड़ा अच्छा लगता है, और उन्हें अवार्ड्स भी मिले हैं। तो चीज़ तो सेम ही है, लेकिन क्या है, आपकी क्रिएटिविटी डिफरेंट होगी। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी होता है, प्रॉब्लम सेम होती है, करने के तरीके डिफरेंट होते हैं हर एक मैनेजमेंट के। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला फंक्शन क्या करता है, इसमें काम करता है। तो ओवरऑल 1 2 3 4 चारों फंक्शंस काम करते हैं इसमें, तो हम कह सकते हैं यस, मैनेजमेंट वर्क्स एज एन आर्ट। ठीक है, ये वाला फंक्शन हमारा मैनेजमेंट में मिलता है। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? इट इज़ एन ऑक्यूपेशन वैकेंट बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग एंड टू विच एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। प्रोफेशन क्या चीज़ है? पहले ये एक ऑक्यूपेशन है जो कि जिसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, एंड ट्रेनिंग टू विच एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, जिसमें एक जगह पर जाने के लिए डायरेक्ट एंट्री नहीं है। ये तो आपका प्रोफेशन है। क्या प्रोफेशन पाने के लिए, प्रोफेशनल होने के लिए एक आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं? यस, मैनेजमेंट का ये फंक्शन इसमें है, तीनों में है। मैंने बताया था इसकी भी नॉलेज और बुक्स अवेलेबल हैं। हम इसका भी क्या कर सकते हैं, अपनी नॉलेज स्टडी कर सकते हैं या एक्वायर कर सकते हैं। तो ये वाला फंक्शन तो इसमें काम करता है। क्या सेकंड फंक्शन काम करता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री? क्या प्रोफेशन में, मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या मैनेजर कोई भी बन सकता है? नहीं बन सकता। देखो, द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज टू बिकम अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन सच एज। अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल बनना है, किसी भी चीज़ में, प्रोफेशन में प्रोफेशनली आपको काम करना है, तो आपके लिए एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे अगर आपको सीए बनना है तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा सीए का कि आप सीए बन चुके हैं। तो हम डायरेक्ट अपने सामने सीए नहीं लगा सकते, हमको पहले ये वाली जो क्वालिफिकेशन है या इनकी जो ये डिमांड है कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो रिस्ट्रिक्टेड है। सेकंड, MBA थ्रू सम एंट्री टेस्टेड। MBA अगर आपको करना है या MBA आपको डिग्री लेनी है MBA की, तो आपको पहले उनके टेस्ट देने पड़ेंगे, वो पास करना पड़ेगा, तब जाके आपको MBA की डिग्री मिलेगी। देन MBBS करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कोई भी इंसान नहीं कर सकता। पहली बात तो आपको 12th से ही बायो लेनी पड़ेगी, तभी आप MBBS कर पाओगे। तो रिस्ट्रिक्शन तो वहीं से लग गया। अब मान लो किसी ने कॉमर्स लिए, वो MBA नहीं कर सकता, क्योंकि उस साइंस थी नहीं उसके पास, और साइंस भी थी, मैथ नहीं था, तो आप बायो नहीं ले सकते, MBBS नहीं कर सकते। तो रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? नहीं, मैनेजमेंट में मैनेजर कोई भी बन सकता है, कोई भी इंसान मैनेजर बन सकता है। तो अभी तक तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये जब बुक्स अब रिवाइज होकर के आएंगी तो ये वाला फंक्शन इसमें मिलेगा, क्योंकि अब लोग MBA वाले को ही मैनेजर ले रहे हैं। तो अभी तक ऐसा कोई भी इसमें नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप कहेंगे नो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मैनेजर बनने के लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, क्या मैनेजर एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़ा होता है? जैसे ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड विद द प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक डॉक्टर, लॉयर। जब आपको डॉक्टर बनना है तो एक एसोसिएशन उनके अलग है, लॉयर बनना है तो उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स अलग होते हैं, काउंसलर्स अलग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, उनके अंडर में रह के ही काम करना पड़ता है। जैसे टीचर बन गए आप तो अंडर में रहोगे किसी के। क्या मैनेजर ऐसे कोई काम करता है? नहीं। ये भी क्या है, इसमें भी अभी कोई क्वालिफिकेशन उसके लिए या फिर किसी भी टाइप का प्रोफेशन कहीं से भी अवेलेबल नहीं है किसी भी तरह की। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। ये लोग किसी ना किसी चीज़ से जुड़े होते हैं, जैसे कि ये डॉक्टर अपने एंड लॉयर ETC, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये लोग क्या हैं, ये किसी ना किसी चीज़ से जुड़े होते हैं, इनको गाइड करा जाता है कहीं से, ये किसी का कमांड ले रहे होते हैं। ठीक है, क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? नहीं। मैनेजर
मैनेजर पूरा का पूरा काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है, उसका पूरा ध्यान सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे होता है कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है इसमें मैं कैसे प्रोफेशन को आगे बढ़ाऊं और कैसे मैं क्या करूं इसमें प्रॉफिट को अपने सर्वाइव कर सकूं, अपनी कंपनी को सर्वाइवल देन प्रॉफिट देन ग्रोथ। उसका दिमाग बस इतना ही चलता है, कैसे सर्वाइव करूं, कैसे प्रॉफिट कमाऊं, कैसे ग्रोथ करूं, बस। सर्विस मोटिव क्या मैनेजमेंट, ये पहली बात इसका प्रोफेशन का, डॉक्टर, लॉयर, पुलिसमैन ETC बेसिक मोटिव टू सर्व देयर क्लाइंट्स। जो ये होते हैं हमारे डॉक्टर, लॉयर, पुलिसमैन ETC और भी बहुत सारे लोग होते हैं जनरल लोग, ये क्या करते हैं, इनका मोटिव होता है सर्विस देना, किसको, क्लाइंट्स को अपने। जिसका भी इन्होंने केस लिया, जैसे मान लो लॉयर है, लॉयर का काम क्या है, अगर उन्होंने किसी का केस लिया है अपने हाथ में तो उसे सेटिस्फाइड करना कि भाई उसे जस्टिस दिलाना, ये इनका काम है। लेकिन मैनेजर का काम क्या होता है, मोटिव ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाने का होता है, ना कि किसी को सर्विस देने का। ठीक, तो ये वाला पॉइंट भी इसमें नहीं है, ये पॉइंट भी इसमें नहीं है। इस वाले में एक टाइप की क्या दिलाई जाती है, ओथ दिलाई जाती है। जैसे आप डॉक्टर बन गए तो आपसे वो करके, जैसे आप PM बन गए, CM बन गए या फिर MP MLA, तो आपसे एक दिलाई जाती है मैं भारतीय नागरिक होने के नाते, इस तरह का दिया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गाइस ये है हमारा मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। तो इसमें से कौन सा काम करता है हमारा, मैनेजमेंट एज अ साइंस फुली, ये है मैनेजमेंट एज एन आर्ट फुली। प्रिंसिपल्स किसको एप्लीकेबल करते हैं इसमें, मैनेजमेंट को। तो हम ये वाला लिख कर आएंगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट वर्क्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, इसके आगे अब हमारा एक टॉपिक और बचा इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को ख़त्म होते ही, जो कि लास्ट, अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बस आपका 2 या 3 वीडियो में मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपके पास मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। और गाइस शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।